पूंछ में जो हुआ वो बहुत ज्यादा गलत हुआ। हमने कहाँ पे अटैक किया आपको पता है, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे अटैक किया। अब मैं उसका नाम नहीं ले सकती, यूट्यूब है ना, लिमिटेड एड्स लगा देते हैं ऐसे वर्ड्स पे, नहीं इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। और इन्होंने लोकल्स पे अटैक किया, बहुत गलत किया। इसलिए हम सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ शुरुआत है, ये तो खत्म नहीं हुआ। फाइनल चैप्टर इज स्टिल अनरिटन, जैसे टाइटल में लिखा हुआ है। पहले हम वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, फिर बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर सेट्स द स्टेज, द फाइनल चैप्टर इज स्टिल अनरिटन बाय शुभंकर मिश्रा। So before I start, hello Mona, मोनाली नाइक, welcome to my channel नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर एक आखिरी बड़ा प्रहार था या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध के एक नए दौर की आगाज की शुरुआत? शुरुआत we all know। क्या ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ उसके बाद और भी कुछ बड़ा होने वाला है? यस। क्या पिक्चर असली वाली अभी बाकी है? क्या ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर है जिसमें भारत ने पाकिस्तान को यह बताया है कि पाकिस्तान, हम किस हद तक जा सकते हैं, हमारी पहुंच किस हद तक है और हम तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकते हैं? क्या भारत पाकिस्तान में आगे और ऑपरेशन हो सकते हैं? पूर्व थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने जब यह कहा कि पिक्चर अभी बाकी है तो सिर्फ ये एक बयान नहीं था, यह भारत की रणनीति और पाकिस्तान के लिए मानो आखिरी चेतावनी थी। यह सवाल पैदा कर रहा था कि क्या पाकिस्तान पर और बड़े प्रहार होने वाले हैं? क्या इंडिया पाकिस्तान के युद्ध के नए दौर की शुरुआत हो रही है? क्या वो जो भारत उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना हिस्सा बताता था उससे अब सैन्य नियंत्रण से लेने की तैयारियां शुरू हो गई हैं? क्या सिंदूर जैसे ऑपरेशन आगे और ज्यादा गहरे और ज्यादा व्यापक दिखाई पड़ेंगे? भारत का लक्ष्य इस वक्त स्पष्ट है का खात्मा, लेकिन सवाल यह है कि इसकी कीमत क्या होगी। और सवाल यह कि ऑपरेशन सिंदूर जवाबी कार्रवाई था या फिर एक रणनीतिक शतरंज जिसमें अब पाकिस्तान का फैसला तय करेगा कि उसे इतिहास का हिस्सा बनना है या जितना हो गया उतना सहकर चुपचाप आतंकवाद से मुंह मोड़ लेना है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम पहलगाम में मारे गए 26 लोगों की विधवाओं के दुख से प्रेरित रहा। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर स्कैल बमों, बंकर बस्टर हथियारों से लैस भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के मुरीदके से लेकर बवाहलपुर, कोटली से लेकर मुजफ्फराबाद, सियालकोट में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के तमाम ठिकानों पर आग बरसाकर निस्तनाबूद कर दिया। लेकिन इस कार्रवाई के बावजूद भारत बार बार कह रहा है कि यह कार्रवाई संतुलित है, यह गैर उकसावे वाली कार्रवाई है। इसमें पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। यह सिर्फ पाकिस्तान को एक संदेश है कि हिंदुस्तान को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर बात हिंदुस्तान पर आएगी तो जीरो टॉलरेंस करारा जवाब दिया जाएगा। और यह आपको विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के बयान से भी नजर आ रहा होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गढ़ बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर पीड़ितों को न्याय और भविष्य के हमलों को रोकने का जरिया था। लेकिन सवाल फिर यही कि क्या ये बयान ये संकेत दे रहे हैं कि ये केवल जवाबी कार्रवाई थी या भारत अब मन बना चुका है कि का मूल नाश होगा, पीओके और पाकिस्तान के भीतर फैले को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा? क्या है इस पिक्चर अभी बाकी का मतलब? क्या इसके जरिए पीओके पर हिंदुस्तान की नजर है? जनरल नरवणे का बयान भारत की रणनीतिक गहराई का प्रतीक है। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यह 3 तरह की बातों को दर्शाता है। पहला, भारत की ढांचे को खत्म करने के लिए और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। दूसरा ये कि पीओके ठिकानों पर बड़े पैमानों पर हमला हो सकता है। तीसरा, अगर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो फिर भारतीय सैन्य संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब सवाल यह है कि इसके बाद फिर क्या होगा? युद्ध होगा, शांति होगी या फिर छद्म युद्ध देखने को मिलेगा? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अभी भी पशुपेश है कि अंतिम प्रहार था या नए युद्ध की शुरुआत। पाकिस्तान ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की है, एलओसी पर सीज़फायर उल्लंघन किया है, पाकिस्तान जिस तरह से कश्मीर के आम लोगों को निशाना बना रहा है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी
अब बौखलाए हुए हैं। भारत इसको हाँ, लेकर वो तो दिख के आ रहा है। सतर्क है। भारत जानता है कि पाकिस्तान ताकत लगाएगा और इसलिए भारत भी अपने अगले कदम को लेकर तैयार है। भारत पीओके में और ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। मसूद अजहर जैसे जो बचे कुछ आतंकवादी हैं उनको निशाना बना सकता है। रक्षा सूत्रों का यह कहना है कि भारत ने अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम और नौसेना को फिलहाल हाई अलर्ट पर रखा है। इसके अलावा भारत कूटनीतिक दबाव बना सकता है। भारत FATF में और यूएन में पाकिस्तान को लगातार घेर रहा है। अगर पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट होता है तो उससे उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी संकट आएगा और पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। अगर युद्ध की आशंका होती है, पाकिस्तान जवाबी हमला करता है तो ये पूर्ण युद्ध में तब्दील हो सकता है। दोनों देशों के पास परमाणु शक्ति है और इससे वैश्विक संकट भी पैदा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये कि क्या पीओके पर कब्जा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत के पास ये सबसे सटीक मौका है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने हिस्से में करने का। क्या पीओके यहां से भारत का हिस्सा बन सकता है? क्या पीओके में सीमित सैन्य अभियान शुरू हो सकता है जिसका लक्ष्य ठिकानों को खत्म करना और क्षेत्र में स्थायी उपस्थिति दर्ज करवाना? क्या ऐसा हो सकता है? क्या कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद कश्मीरियों का साथ जो भारत को मिला वो भारत को यह एहसास दिला रहा है कि पाकिस्तान के पास जो पीओके है, अगर भारत वहां हमला करता है तो वहां की भी आवाम हिंदुस्तान का साथ देगी? क्या पीओके भारत के पास आ जाएगा? ये सारे सवाल उठ रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत कुछ और बड़ा कर सकता है। पहलगाम हमला के बाद भारत ने न केवल सैन्य बल्कि कूटनीतिक दृष्टिकोण पर ही पाकिस्तान को घेरा। आप देखिए पूरी सीरीज है और इसी सीरीज को लेकर यह मन में सवाल आ रहा है कि क्या कुछ और बड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर आप घटनाक्रम पर नजर डालें, 22 अप्रैल को पहलगाम में घटना होती है, 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि निलंबित होती है, फिर अटारी वाघा बॉर्डर जो है बंद कर दिया जाता है, पाकिस्तान का वीजा बंद होता है। 26 अप्रैल को ठिकानों पर छापेमारी होती है और सार्क वीजा सुविधा जो है समाप्त कर दी जाती है। 28 तारीख को पाकिस्तान के नागरिकों को यहां से 9-2-11 करवा दिया जाता है। 30 अप्रैल को पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक होती है। उनके तमाम यूट्यूब चैनल्स, उनके तमाम जर्नलिस्ट, उनके तमाम वेबसाइट्स, उनके तमाम ऐप्स को हिंदुस्तान में बैन कर दिया जाता है। फिर 2 मई को IMF में पाकिस्तान के लोन की समीक्षा की मांग की जाती है। पाकिस्तान के ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पर बैन लगा दिया जाता है। 3 मई को क्रिकेट और तमाम आयोजनों पर पूरी तरह से रोक की बात आती है। 7 तारीख को होता है ऑपरेशन सिंदूर। अब अगर इन घटनाक्रम पर आप नजर डालते हैं तो ये कदम दिखाते हैं कि भारत के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इसीलिए सवाल है कि क्या यह अंतिम लड़ाई है या एक नई लड़ाई की शुरुआत है? क्या ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ अंतिम अध्याय था या नहीं? क्या भारत का लक्ष्य अब आतंक के मूल स्रोत का नाश है? क्या पीओके को भारत वापस लाना चाहता है? भारत सर्जिकल स्ट्राइक क्या 3.0 की योजना बना रहा है जिसमें ड्रोन, साइबर हमले, विशेष दस्तों का इस्तेमाल होगा? क्या भारत मसूद अजहर को फिलहाल प्राथमिक लक्ष्य बनाए बैठा है क्योंकि वो जिंदा है? ये सारी चीजें, हालांकि इसकी कीमत भी होगी। एक पूर्ण युद्ध दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को, जनता को, क्षेत्रीय स्थिरता को तबाह कर सकता है। परमाणु हथियारों की छाया भी इस खतरे को और गहरा करती है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुझ में रिस्क लेने की क्षमता बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा है और दुनिया ने अभी मेरी रिस्क लेने की क्षमता को देखा नहीं है, इसीलिए ऐसा लगता है कि भारत अब देखा नहीं है। टॉलरेंस नीति के तहत इस बार स्पष्ट है, बात का पूर्ण खात्मा हो चाहे कीमत जो कुछ चुकानी पड़े। भारत वो कर भी रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने मसूद अजहर पाकिस्तानी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वो मसूद जो 1999 के कंधार अपहरण, 2001 के संसद हमले, 2019 के पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है, अब वो भारत के निशाने पर है। आज वो फूट फूट कर रो रहा है, अपने परिवार को लेकर मातम मना रहा है। पाकिस्तान सरकार पर भी दबाव है। संयुक्त राष्ट्र FATF में पाकिस्तान को प्रायोजक घोषित करने की भारत ने मुहिम तेज कर रखी है। सिंधु जल समझौता हमने बताया ही किस तरह से पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए काफी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भी फिलहाल भारत की नजर है कि क्या अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, UAE जो भारत के साथ खुलकर खड़े हैं, क्या वो पाकिस्तान पर दबाव बनाएंगे? क्या वो चीन पर दबाव बनाएंगे? और अगर ये दबाव बनाते हैं तो क्या पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग हो जाएगा? क्या ये वैश्विक शक्ति जरूरी है वो करना चाहेंगी या फिर चीन की तरह अपने हितों का ध्यान रखना चाहेंगी? क्या ये युद्ध को भड़काएंगी? और अगर युद्ध भड़कता है तो फिर वैश्विक संकट क्या आ जाएगा? ये सब देखने की बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर कहानी यही है कि जो कुछ ऑपरेशन सिंदूर में हुआ वो अंत नहीं है, वो शुरुआत है। ऐसा लगता है कि ये युद्ध की आहट है
ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य के खिलाफ उसकी अटल प्रतिबद्धता को दुनिया के सामने रखा है। लेकिन जनरल नरवणे जब कहते हैं कि पिक्चर बाकी है, ये बयान इस बात का संकेत है कि कहानी का अंत नहीं बल्कि एक लंबी निर्णायक लड़ाई की शुरुआत। भारत के स्रोत चाहे मसूद अजहर हो, पीओ के अड्डे हो या उनके पनहगार मददगार, उनको खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान के सामने अब सिर्फ दो रास्ते बचे हैं, एक को छोड़कर शांति की राह चुन लो या भारत की अगली और शायद सबसे घातक कार्रवाई का सामना कर लो। मसूद अजहर उसके जैसे अपराधियों का समय अब खत्म हो गया है, लेकिन सवाल यह भी कि क्या पाकिस्तान सबक लेगा या फिर पिक्चर का अगला दृश्य युद्ध की तबाही लाएगा। पिक्चर वाकई में ऐसा लगता भी बाकी है और इसका अंत सबक तो नहीं ले रहा है वो। ये दोनों देशों के अगले कदम तय करेंगे। जय हिंद। शांति में तो लग ही नहीं लग रहा है मुझे तो पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने इन रिटर्न जो किया है वो नॉर्मल लोगों लोकल्स पे किया है वहां पे, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। हमारा किसके अगेंस्ट फाइट थी, हमने कहाँ पे अटैक किया, वो वर्ड देखो मैंने हाथ पे मार्क करके लिखा है, कितने बार इस वीडियो में आया है, मुझे उसको निकालना पड़ता है बिकॉज यूट्यूब भी ना नई उस चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये वर्ड अगर हम नहीं बोलेंगे ये वर्ड, तो फिर इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी दूर तक, मुझे समझ में नहीं आता। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है। We all wanted this because whatever happened in Pahalgam was something heartbreaking, जहाँ पे लोगों को नींद उड़ गई कि ऐसा कोई मार सकता है पैंट उतर के नल, तो तब लोगों के दिमाग हिल गए थे एंड वी ऑल वांटेड कि कोई ना कोई एक्शन हो। कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा पाकिस्तानी है जो अरे ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमने तो इसको तुम्हारे इतने जेट्स ये कर दिए, वो कर दिए। फाइनल आउटकम जो होगा हमको वो देखना है, क्योंकि जब अगर युद्ध होता है तब दोनों साइड के नुकसान तो होते हैं, किसी का जेट जाता है, किसी का ये जाता है, उसको उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फाइनल आउटकम क्या है वो आप सब लोग जानते हैं और हमको भी वही देखना है, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है बिकॉज ये लोग तो शांत बैठ नहीं रहे। ये लोग इतना सारा गंदा चीज करके पहलगाम में उस इंसिडेंट का जब भी पोस्ट होता था उसके ऊपर हा रिएक्ट करते थे, और इनके एक्ट्रेसेस लिख रहे हैं अरे हमको इतना बुरा लगा, इंडिया ने तो इतना गंदा किया, ये क्या वो क्या। इनको ये लोग काम देने वाले थे इंडिया में अभी, इन लोगों को लिटरली। तो ये लोग हाँ लिखने वाले लोग, ये लोग खुद उकसा रहे थे अब तक तो कुछ नहीं हुआ, हमको लगा मोदी कुछ करेगा, हमको लगा ये होगा। फिर उसको कमेंट में बहुत लोग रिप्लाई भी कर रहे थे, बाद में सीना नहीं ठोकना, बाद में नहीं रोना, मोदी ने कुछ किया तो वही होगा। फिर पिक्चर बाकी है। ये बड़े बड़े स्टेटमेंट जब आ रहे हैं ये हिंट की तरह ले लेना चाहिए था पाकिस्तान ने। यूं ही लीडर्स या यूं ही जो हाई लेवल पोजीशंस पे बैठे हुए लोग हैं वो यूं ही नहीं बोल रहे हैं ये सारी चीजें। ओके, तो आई डोंट नो व्हाई आई लिटरली फील दिस इज गोइंग टू गो टू अनदर लेवल प्रोबेबली। व्हाट डू यू फील? यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियालेचा बाय।